गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5 और हम अभी भी हैं मुस्तैद अपने धरना स्थल पे। ये देखिए, जीवन का एक बहुत ज़बरदस्त अनुभव मिल रहा है। ये 5 बजे हैं। थोड़ा सा चलिए आपको धरना स्थल दिखाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आप। ये देखिए, इधर भी लोग हैं अभी। नमस्ते। आप लोग भैया मीडिया के साथ में थे। किनके साथ? पिकेश भैया का चचेरे भाई हैं। अच्छा, पिकेश भैया, समझ गए। ये तो पिकेश वैसे चेहरा लग रहा है इनका। सब हम लोग तो एक एक ग्रुप में विलीन रहते हैं। अच्छा, देखिए आपको दिखाते हैं हमारे भाई अभी भी। और क्या हाल है डोकेश भाई? सुबह के बज रहे 5 और हम अभी भी मुस्तैद। आपने देखा कि कितनी गाड़ियां फोर्सेस आई थी यहाँ पे। डीसी साहब, एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब, एडीएम साहब, सब लोग 2 बजे पहुँचे। ठीक है, क्यों पहुँचे आपको शायद पता चल ही गया होगा। मैं एक निवेदन करूँगा, अपने जितने भी भाई बंधु हैं अपने, जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, दोस्तों, अगर हम आपकी लड़ाई के लिए खड़े हैं ना, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग रहें। हम अपनी लड़ाई 50% जीते हैं दोस्तों। प्रेशर तो है, बस आपको डटे रहना है, जिस तरह से हम लोग डटे हैं। हम लोग को क्या पड़ा है, आपके लिए डटे हैं ना 5 बजे सुबह तक। अब सुबह का 5 बज रहा, डटे हुए हैं। आज 17-18 दिन हो गया, न ठीक से खाना खाएं हम लोग, न ठीक से सोए हैं। 20 दिन से ऊपर हो गया घर परिवार छोड़ के। तो हम लोग किसके लिए? आपके लिए है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, जो लोग, गुड मॉर्निंग भाई चंदन, पवन कुमार मंडल जी, गुड मॉर्निंग। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ना अपनी जिम्मेदारी समझें। यहाँ आपके साथियों की आपकी ज़रूरत है, ठीक है, आपके हौसले की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। और एक दिन, ये 2 दिन दिखाने के लिए जो है, आपको हर दिन साथ रहना होगा। मैंने आपको कहा ना कि ये लड़ाई इस बार ना बहुत बड़ी लड़ाई है। ये धर्म और धर्म की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है ये, ठीक है। और ये लड़ाई को अगर जीत जाते हो ना, तो याद रखना, हर लड़का जो है ना एक संतोष के साथ तैयारी करेगा, इस उम्मीद में पढ़ाई करेगा कि चलो हम पढ़ेंगे तो इस बार अच्छे से नौकरी लेंगे, हमारी नौकरियां कोई दूसरा कोई नहीं लूट के लेके जाएगा। ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग आपके लिए। पता है आपको, मेरे विरुद्ध एक बहुत ज़बरदस्त षड्यंत्र चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ये भी सोचना है कि मुझे कभी भी उठाया जा सकता है। मेरे घर के बाहर 3 गाड़ी पुलिस खड़ी थी, और पक्की सूचना है। और एक ज़बरदस्त षड्यंत्र है यहाँ पे, ज़बरदस्त षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पे, ज़बरदस्त। किसी भी तरह से इस प्रोटेस्ट को फेल किया जाए, किसी भी तरह से इसको डिरेल किया जाए, किसी भी तरह से इसको बदनाम किया जाए। अभी एसएसपी साहब आए थे, तो उन्होंने एक लड़के का जिक्र किया कि एक लड़का, देखिए आपके यहाँ, आपके प्रोटेस्ट में आजमगढ़ से आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ है, वो आया हुआ। तो बोले सर, ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है। सर, हम लोग अपने हिसाब से जितना आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेंगे।
पर वो लड़का मुझे मिस्टीरियस लगा, ऐसा लगा ना कि कुछ लोगों को प्लांट किया गया है ना इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए, इस आंदोलन को डिफेम करने के लिए, अपने लोगों को तोड़ने के लिए। एक बहुत ज़बरदस्त साजिश, मैं कह रहा हूँ ना, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त साजिश चल रही है मेरे विरुद्ध कि किसी भी तरह से इसको डिरेल किया जाए। सोशल मीडिया का नैरेटिव देखिए क्या गढ़ा जा रहा है। मेरी एक पोस्ट को, ट्विटर वाली पोस्ट को जो मैंने सीजेपी प्रोटेस्ट पे लिखी थी कि नहीं ये नीट जो प्रोटेस्ट का विरोधी है, लेकिन आधी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, आधा सच नहीं, आधा सच दिखाया जा रहा है, पूरा सच नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि मैंने कभी नीट प्रोटेस्ट का विरोध नहीं किया, मैंने वहाँ विरोध किया अभद्रता का, मैंने वहाँ विरोध किया अश्लीलता का। अब सोचो, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा हो तो क्या मैं उसे सपोर्ट कर सकता हूँ? उसी तरह अगर यहाँ कोई हेमंत सोरेन जी को कोई गाली देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उनके बारे में कोई अपशब्द बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बोलना भी नहीं चाहिए। तो यही काम मैंने वहाँ किया, तो कौन सा गलत किया? अब इस चीज़ को लेकर नहीं, ये नीट प्रोटेस्ट का जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। अजीब सा मेंटेलिटी है लोगों का भाई। एक प्रोपेगेंडा, फेक फोटोज चला के चलाया जा रहा है, ठीक है, कुछ फोटोज़ को लगा। अगर किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेने से कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो जाता तो उस हिसाब तो फिर हम जेएमएम कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता होते, बीजेपी के भी कार्यकर्ता होते। जेएमएम को जो राइट हैंड है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का राइट हैंड जिनको कहा जाता है, पंकज मिश्रा, मेरी तो उनके साथ भी फ़ोटो है। जो लेफ्ट हैंड कहा जाते हैं मिथिलेश ठाकुर, मेरी उनके साथ भी फ़ोटो है। राजेश ठाकुर के साथ फ़ोटो है। दीपिका पांडे के साथ फ़ोटो है। और जो जेएमएम के फाउंडर हमारे दिशोम गुरु, मेरी उनके साथ भी फ़ोटो है। तो इस हिसाब से तो हम जेएमएम को होने चाहिए, फिर तो जेएमएम कांग्रेस को होना चाहिए। अजीब मेंटेलिटी है लोगों की। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मेरे विरुद्ध कि नहीं, हट जाओ, छोड़ दो। कुछ लोग लगातार प्रेशर कर रहे हैं, कुछ लोगों को यहाँ प्लांट किया गया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है अरुण जी, कुछ लोग साथ होने का दिखावा कर रहे हैं या हो सकता है प्रोटेस्ट को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी से, देखिए हम अरुण सर, प्रकाश सर अभी भी बाहर हैं, अरुण सर थोड़ी देर पहले गए। अगर हम लोग आपके लिए टिके हैं यहाँ पे, प्रशासन से लड़ भिड़ रहे हैं, ठीक है, देखो ये एक भाई अपना जगह हुआ, अभी तक देखो ये भी जगह हुआ है, पूरा जगह हुए हैं भैया। कहाँ जहाँ से हम खुद अपना घर द्वार त्याग करके यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं। किस लिए? अरे हमको नेता नहीं बनना है भैया, हम अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम लोग 99% जीत चुके हैं, 1% मात्र बाकी है। आप लोग अगर साथ दीजिएगा तभी हम लोग जीत पाएंगे, क्योंकि हम लोग को भीड़ दिखाना है। सरकार बोलेगी कि 2500 की मांग है और हम 2025 किसे कैंसिल कर देंगे? तो कम से कम एटलीस्ट जितना वैकेंसी है उतना लइकन यहाँ दिखना चाहिए ना, 2000 लइकन डेली, कि हाँ उतना लइकन जुड़ चाहिए, जेनुअल लइकन। सबको तो जेनुअल खोज रहा है, एडमिट कार्ड चेक कर रहा है। अरे भाई लीगल तरीका से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीका से। आप दिखाइए, प्रूफ दीजिए। आप लोग आइए दोस्तों, जहाँ से भी हो भाई, आइए, एकदम घर द्वार त्याग करके आइए। अगर आइएगा तभी जीतिएगा, नहीं तो फिर सर कुछ नहीं कर सकते। सर हमारी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। सर हमारे एक स्टैंड, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि खाली वीडियो बना के हवाबाजी करते हैं। आज फ्रंट फुट पर जो खड़े हैं वो सब छात्र देख चुके हैं, और मीडिया वाला भी देख चुका है कि कौन खड़ा रहते हैं। इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइए, आइए, आपका अधिकार है, लड़ाई लड़िए और जीतिएगा अवश्य। हम रात भर जगह ऐसा खाली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी को आया था बिस्किट देने, स्विगी से आया था पार्सल, बेचारा बिस्किट अब पानी भेजवा इतनी रात में। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन लोग भी हम लोग के सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग का जज्बा है। तो बहुत कोई सलाम बोल रहा है कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, आप लोग लगे रहो, हम लोग आपके साथ हैं। अरे भाई घरे बैठ के कमेंट करने से थोड़ी होगा, जैसे सीरियल रद्द होना चाहिए। यहाँ ग्राउंड पर आइए तब न रद्द होगा। बिल्कुल। घरे से ऐसे में सुत के यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ मच्छर काट रहा है, कैसे सुतल है, सोचना चाहिए, तब नहीं सीरियल रद्द होगा। खाली मांग करने से घर बैठ के मैसेज कर देगा कि हाँ सीरियल रद्द, वैसे थोड़ी होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बहुत बिल्कुल सही कहा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ना तो मैं आपको किसी अभद्रता के लिए उकसा रहा हूँ, ना तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं आप तोड़ फोड़ करो, कोई ऐसा करो, उग्र आंदोलन करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि आपको सॉरी, आपको अपने जीवन के 10 से 15 दिन इस प्रोटेस्ट को देने हैं। 10 से 15 दिन जो लोग आपके भाई लोग यहाँ जो बैठे हैं ना इस मंच पे, ये
10 से 15 दिन अपने जीवन के 10 से 15 दिन हैं, और आपका आने वाला, अगर आप रियली में स्टूडेंट है ना, तो आपका आने वाला 25 से 30 साल बहुत शानदार होगा। अगर अपने जीवन के 10 दिन आप इस प्रोटेस्ट को देते हैं ईमानदारी से, मेहनत से, मेरा रिक्वेस्ट मानिए। और जितने भी हमारे अभिभावक हैं, जितने भी बच्चों के अभिभावक हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस मूवमेंट से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोटेस्ट स्थल पे आइए, रुकिए। पेज पे बोलने को बहुत कुछ है चीज़ें दोस्तों, बहुत कुछ है। मैं बोला ना कि मैं एक अलग तरह का नैरेटिव फैलाने का प्रयास है। पूरा तंत्र लगा हुआ है इस चीज़ को तोड़ने में, इस आंदोलन को तोड़ने में, इस आंदोलन को गलत दिशा में भटकाने में। आज सारी सीरियल की सच्चाई सामने आ रही है ना, सब लोग, आप लोग देख रहे हैं अभय तिवारी कनेक्शन, किस तरह से केस डायरी के फैक्ट को छुपाया गया। आप तो सोचिए किस तरह से मैंने केस लड़ा होगा, जबकि अपने लोग के कुछ लोग विभीषण बैठे हुए थे, हमारी सारी बात कहीं और जा रही थी। आप सोचिए मैंने कैसे केस लड़ा होगा, किस परिस्थितियों में केस को लड़ा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा निवेदन कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। देखिए हमारे साथ ये हमारे देखिए डोगेश भाई भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोटेस्ट स्थल पे कल से आइए और अपने भाइयों का साथ दीजिए, हौसला दीजिए, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, क्योंकि फिर ये मत दोष देना फिर कि सर आप लोग नहीं खड़े थे। बोल देना बहुत आसान है टीचर्स को, ठीक है। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट में 20 दिन से कंटिन्यूअस हूँ, सुबह से शाम 3 से 4 घंटे के लिए बस मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। बाकी बात पूरा काम अपना जो भी चीज़ें हैं पूरी जिम्मेदारी से देखता हूँ, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए, आपका भविष्य सिक्योर हो, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल से आइए प्रोटेस्ट स्थल पे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। 10 से 15 दिन के लिए जो बुढ़िया बस्तर बांध लीजिए, ठीक है। एक रेनकोट ले लीजिए, एक छाता ले लीजिए, और वो भी नहीं कर सकते तो आइए यहाँ पे, वो भी नहीं ले सकते तो आइए, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत दानीदाता लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप आइए तो आप एक सही इंटेंशन लेके घर से निकलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से यहाँ पे जो है, यहाँ अच्छी खासी आप स्टूडेंट की संख्या रहेगी। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुँचाइए। देखिए सुबह हो गया, ये प्रोटेस्ट एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट होगा। झारखंड के इतिहास में इतना बड़ा जनसैलाब स्टूडेंट्स का कभी नहीं देखा गया जितना कल था। तो इसको अंतिम मुकाम पे पहुंचाना है, आप लोगों को अंतिम मुकाम पे पहुंचाना है, और ये बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो सकता दोस्तों। आप आइए, हमारा साथ दीजिए, अपने दोस्तों का साथ दीजिए, और अपने भविष्य के निर्माण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोटेस्ट से जुड़िए, मैं यही कहूँगा, ठीक है। चलिए आप लोग जग गए हों तो जिनको जो जग गए होंगे उनको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जोहार। और इस लाइव सेशन को हर जगह शेयर करिए, अच्छा लगे तो पेज को लाइक करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।